जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोने गुरु जी दा सोना सत्संग। संगत जी, गुरु जी के ना सभी सत्संग बहुत प्यारे हैं। एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी। आप भी सत्संग को जैसा शेयर करना और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख के अपनी हाजिरी भरना। तो संगत जी, कैसे होता है कि हम लोग जब सत्संग जाते हैं ना गुरु जी के, तो वहां पे ना हम अपने आप को, सच्ची बता रही हूँ, अपने आप को ना पूरी तरह से ना गुरु जी को समर्पित करके नहीं बैठते। तो एक बारी एक सत्संग में गए, वहां पे बड़ा प्यारा, मतलब बहुत अच्छा सत्संग लगा। क्योंकि जब तक गुरु जी से नहीं जुड़ते ना, तो जो कुछ होता है वो बातें लगती हैं। लेकिन जब गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो लगता है कि ये भी सत्संग था और वो भी सत्संग, और सत्संग ही है सब कुछ। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, सत्संग ही है। तो वहां पे हम बैठे तो ना, एक आंटी ने, मतलब गुरुजी कहते हैं कि, मतलब उन्होंने, आंटी ने ये सत्संग मुझे शेयर किया कि जैसे दो आंटियां बात कर रही थी, तो कहते देखो ना, संगत ना बाज नहीं आती, अपनी बातें करती रहेंगी, शब्द सुने, शब्द, एक एक शब्द में, संगत जी, एक एक शब्द में ना इतनी गहराई का आंसर मिलता है। हम, और ये सच्ची बात है, अगर हम कुछ सोच के सत्संग में बैठे हैं ना, तो वो ऐसा शब्द गुरुजी चलवा देते हैं कि हमें अपने, जो हमारा क्वेश्चन था दिमाग में, उसका आंसर गुरुजी उसी शब्द में हमें दे देते हैं। तो वो आंटी बड़ी बातें करती रहती है। तो उस पर एक आंटी ने मेरे को बाद में, सत्संग के बाद में, जब बैठे लंगर प्रसाद कर रहे, तो एक सत्संग शेयर किया। कहते हैं कि क्या हुआ था, एक बारी ना गुरुजी का सत्संग हो रहा था वहाँ बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में। तो वहाँ पे दो आंटियां बातें कर रही थी। तो एक आंटी लंगर प्रसाद करके घर चली गई, तो दूसरी आंटी कहती है, गुरुजी ਉਹ ਨਾ बड़ी परेशान सी ਉਹ, बड़ा ਉਹਨੇ ना ਮੈਨੂੰ सारी ਗੱਲਾਂ दसियां अपनियां, ਉਹ बहुत परेशान सी, ਤੁਸੀਂ ना ਉਹਦਾ कष्ट ਕੱਟੋ। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ सब कुछ पता है ना, लेकिन वो आंटी बहुत परेशान सी। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो गुरु जी कहते हैं, ਮੈਨੂੰ एक गल दस, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ। सत्संग सुनती तो उन्होंने शब्द ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जो है ना हल मिल जाता। उन्होंने कुछ नहीं होता, उन्होंने सारी जो उनकी बीमारियां सी ना, सारियां ठीक हो जांदियां। लेकिन उनका ध्यान सत्संग च नहीं सी, वो सत्संग सुन ही नहीं रही सी। वो तेरे नाल सारियां गल्लां करदी रही, जो उन्होंने सत्संग चों मिलनी सी ब्लैसिंग, वो गई। तो इसलिए संगत जी, हम जब भी सत्संग में जाए ना, तो हमें आंख बंद करके गुरु जी का, और कई बार क्या होता है, हम सत्संग में बैठे बैठे सोचते हैं, गुरु जी के चोले को देखते हैं कि हाय गुरु जी दिख रहे हैं, उधर से गुरु जी दिख रहे हैं। लेकिन नहीं संगत जी, गुरु जी कहते मैं तो तेरे नाल बैठा हुआ, तेरे दिल विच हाँ, तू मैनू चोले च की लभ रही है। या कई बार हम सोचते हैं चरण स्वरूप में दिख रहे हैं। और संगत जी, हमारी पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर मुझे दिखी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी दिखेंगी। और जैसे मतलब किसी अंकल को मान लो, गुरुजी के चोले में गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है मुझे दिखेगा, ये उस अंकल की पर्सनल ब्लेसिंग थी। तो हमें जब भी सत्संग जाना है ना, बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान लगा के शब्द सुनना है और अपने आप को गुरुजी के समर्पित करना है। तो गुरुजी देखो कैसे ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरु।